कहानी का नाम कमरे नंबर 313। राहुल एक छोटा सा सरकारी अफसर था जिसे हाल ही में शिमला के पास एक पुराने गेस्ट हाउस में कुछ दिन रुकना पड़ा। गेस्ट हाउस बहुत पुराना था, अंग्रेजों के जमाने का। कमरों में लकड़ी की खिड़कियां, लंबा गलियारा और दीवारों पर धुंधली तस्वीरें। जब राहुल पहुंचा, रिसेप्शन पर बैठे बूढ़े चौकीदार ने कहा, साहब सारे कमरे खाली हैं, लेकिन 313 उसमें कुछ गड़बड़ है। राहुल हंसा, भूत प्रेत में विश्वास नहीं है मुझे, 313 ही दे दो। चौकीदार ने सिर झुकाकर चाबी दे दी। रात को राहुल कमरे में आराम से बैठा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी और खिड़की से हवा की सीटी सुनाई दे रही थी। तभी दीवार पर टंगी घड़ी ने 12 बजाए। उसी समय कमरे की लाइटें एक पल के लिए बुझ गईं और जैसे ही आईं, शीशे में राहुल ने देखा उसके पीछे कोई खड़ा था। उसने पलट कर देखा, कुछ नहीं था। वो मुस्कुराया, थक गया हूं शायद, और सोने चला गया। लेकिन नींद नहीं आई। किसी और की सांसों की आवाज आ रही थी कमरे में। फिर अचानक बिस्तर के नीचे से किसी ने उसका पैर पकड़ा। राहुल ने झटके से पैर खींचा और टॉर्च जलाकर देखा, कुछ नहीं था। अब डर उसके चेहरे पर साफ था। वो उठकर दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था और कुंडी जैसे किसी ने बाहर से पकड़ रखी हो। पीछे से एक औरत की आवाज आई, यह कमरा मेरा है, तुम क्यों आए हो? राहुल ने पलट कर देखा, सफेद साड़ी में एक औरत बिना पांव के जमीन पर तैरती हुई उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो चिल्लाया, मुझे जाने दो। अचानक दरवाजा खुल गया। राहुल बाहर भागा, चीखता हुआ। अगली सुबह जब चौकीदार आया तो देखा कमरा 313 खड़ा रहा, लेकिन अंदर कोई नहीं था। बिस्तर पर बस एक पर्ची पड़ी थी। मैंने कहा था मत आओ, अब वो मेरा है। राहुल कभी नहीं मिला और कमरे नंबर 313 का दरवाजा अब हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कैसी लगी? और डरावनी या थोड़ी रहस्यमय कहानियां चाहिए हो तो बस बताना।